नमस्कार दोस्तों, मैं श्री हर्षा क्रेजी मनी विद सी हिस्ट्री से। आज एक्चुअली 22 अक्टूबर है और आज क्या हो सकता है मार्केट में, कल क्या हुआ था उसके बारे में जानेंगे, डिटेल में जानेंगे क्या हो सकता है मार्केट में। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ये वीडियो को पहले लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट करिए ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन आए। देखिए, मैं आपको बहुत दिनों से बोल रहा हूँ, लॉन्ग से बचिए, अभी फ्रेश लॉन्ग मत करिए। मार्केट एक्चुअली कभी भी करेक्ट हो सकता है और करेक्शन आ रहा है मार्केट में, और कल भी उसने करेक्शन का बहुत सारा संकेत दिया है। निफ्टी में उसने ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन किया है जो एक्चुअली एक रिवर्सल पैटर्न है, और बैंक निफ्टी में स्पिनिंग टॉप पैटर्न किया है, वो भी एक्चुअली एक रिवर्सल पैटर्न है। उसके साथ वॉल्यूम्स भी है जो सजेस्ट कर रही है कि मार्केट यहाँ से करेक्ट होने का बहुत ज़्यादा संभावना है। देखिए, एक बात समझिए, अगर मार्केट को ऊपर जाना है, स्पेशली इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के पास, रेजिस्टेंस को पार करना है, तो उसको बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स की ज़रूरत होती है, पर उसको नीचे आने के लिए वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं होती है। और जो भी पैनिक सिचुएशन अभी हो रहा है उससे एक्चुअली बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये पैनिक सिचुएशन आप समझिए, जो भी मार्केट ऊपर गया था उसका बहुत मेजर वजह, एक तो स्टिमुलस पैकेज था और दूसरा एक और वजह था ये वैक्सीन वगैरह का। वो वैक्सीन जो भी है उसको देरी हो रही है और वो अभी जल्दी से आने का संभावना कम है। उसके बारे में ऑलरेडी बातचीत हो रही है, आपको पता ही है। दूसरा चीज़, जो स्टिमुलस पैकेज का बात चल रही है, स्टिमुलस पैकेज अभी आप देखोगे तो कल जो वोटिंग हो रहा था यूएस मार्केट में, वो तो मैंने आपको पहले भी बताया था, वो पास होने से रहा, तो वो नहीं हो रहा है। तो वो वोटिंग फेल हो गया है, तो वो नहीं हो रहा है। वो बहुत छोटा बिल था और वो भी पास नहीं हो रहा है, तो वो एक और नेगेटिव कारण है जिसके वजह से मार्केट होल्ड नहीं कर पा रहा है। इनफैक्ट यूरोप का मार्केट का अलग ही वजह है। यूरोप का मार्केट में लॉकडाउन्स का शुरुआत हो चुका है, मैंने आपको बताया था। आयरलैंड में लॉकडाउन हो चुका है, अभी वेल्स में होने वाला है, और बेल्जियम एक और जगह है, वहाँ पर एक्चुअली रिस्ट्रिक्शन डालने की बातचीत चल रही है और वहाँ भी लागू होने का संभावना है। और कल पाकिस्तान ने भी बताया है कि वहाँ पर लॉकडाउन वो उनको करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ उनका मॉर्टालिटी रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पर भी हो सकता है। तो अब देखिए, एक एक कंट्री अभी लॉकडाउन की बातचीत करेगी, तो अगर हमारे भारत में लॉकडाउन होगा कि नहीं होगा वो पता नहीं है, पर ये जो सेंटीमेंट है वो नेगेटिव है और ये पैनिक का माहौल क्रिएट कर सकती है। और मोदी जी ने बताया था, उन्होंने वार्न किया था। देखिए, हम एक्चुअली बाकी कंट्रीज़ को देखेंगे तो हम ठीक ठाक है, पर उसको वही रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक तो अभी विंटर आ रहा है, तो उसके वजह से अभी ये जो ज़ुकाम सर्दी वगैरह का एनीवे वो तो स्वाभाविक है, एक चीज़ वो है। दूसरा चीज़ ये है कि जो भी कोविड वायरस से इन्फेक्ट होता है वो उसका बॉडी से इमीडिएटली चला नहीं जाता है। जो भी वायरस है वो 2-3 महीने तक एक्चुअली उसके शरीर में रह सकता है। तो आप सोचिए, जो एक्चुअली हम समझ रहे हैं कि ये वायरस से बच गया है, उसको फिर से वायरस आ सकती है, और वायरस का स्प्रेडिंग का संभावना भी बढ़ जाता है। एक रिसर्च के हिसाब से फरवरी तक भारत में आधे परसेंट 50% से ज़्यादा लोगों को कोरोना वायरस आ सकता है। ये एक्चुअली एक साइंटिस्ट का प्रेडिक्शन है, ये जो एनालिसिस है, तो ये एक्चुअली बहुत स्केरी सिचुएशंस है। देखिए, ये वायरस तो अभी भी है, हमने शायद थोड़ा इम्यूनिटी बना लिया है, हम शायद बेटर रहेंगे, वो सब ठीक है, बट फिर भी
ये हमको सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी तो। और मार्केट वो दर्शा रहा है और वो दिखा रहा है। देखिए यूरोपियन मार्केट्स कल 1.5% 2% एक्चुअली नीचे बंद हुआ है, और यूएसए का मार्केट ने भी % के आसपास करेक्शन दिया हुआ है। और अभी आप देखोगे तो फ्यूचर्स दिखा रहा है कि हम शुरुआत नेगेटिव स्टार्ट करेंगे, गैप डाउन से स्टार्ट कर सकते हैं, और ये जो भी गैप डाउन है वो बरकरार रह सकती है और ज़्यादा एक्चुअली तेज़ी से नीचे जाने का संभावना बढ़ जाता है। तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आपका लॉन्ग पोजीशन से, वो मैं बार बार बोल रहा हूँ, लॉन्ग पोजीशन से हट जाइए, क्योंकि अभी सेलिंग का माहौल है और ये सेलिंग जो है वो और तेज़ी से होगी, और तेज़ी से मार्केट में बहुत पैनिक सेलिंग आने वाली है। और इस पैनिक सेलिंग के माहौल में आपको अगर कुछ करना है तो आपको कमाना है तो आपको सेलिंग ही करना है। बाइंग में कोई ऑप्शन नहीं है। बाइंग से हट जाइए, बाइंग से दूर रहिए, यही मैं बोल रहा हूँ, आपको बार बार बोल रहा हूँ, और यही आपको दिख रहा है बहुत सारा जगह पर हो रही है। तो मेरा आज एक्चुअली एक एक्सपायरी दिन है, तो एक्सपायरी के दिन शायद हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा संभल भी सकता है, क्योंकि एक और चीज़ है कि भारत में कोई नया स्टिमुलस पैकेज की बातचीत चल रही है। बट एक चीज़ जो है, ये जो स्टिमुलस पैकेज पहले वाला का भी मार्केट ने इतना ज़्यादा उसको उससे कुछ खास फ़ायदा हुआ नहीं था मार्केट को, क्योंकि एक दिन एक्चुअली थोड़ा ऊपर चला गया था, उसके बाद वहाँ से भी नीचे आ गया, क्योंकि मार्केट ज़्यादा कुछ नहीं था जो पहला जो स्टिमुलस पैकेज आया था, और वो एक बहुत ही बड़ा स्टिमुलस पैकेज था। अभी जो भी पैकेज आएगा वो छोटा वाला होगा, क्योंकि इतना बड़ा नहीं होगा जो भी एक्चुअली पैकेज आएगा अभी, और ये सेक्टर स्पेसिफिक होगा, जो एक्चुअली पहले से भी बातचीत चल रही है मार्केट में। उसके बारे में ऑलरेडी निर्मला सीतारमण जी ने भी बात किया था, तो मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क होगा। बट देखिए बहुत सारा सपोर्ट्स है मार्केट में, तो इसीलिए मार्केट ऊपर नीचे बहुत कुछ कर सकता है, आपको खाली कंफ्यूज करके रख देगा कि कहाँ जा रहा है। बट ओवरऑल जो भी है, अभी मार्केट में मंदी आने का संभावना बहुत ही ज़्यादा है, तो पैनिक सिचुएशन आ सकती है। इसमें आपको जो भी प्रॉफिट आ सकता है वो खाली शॉर्ट में ही आएगा, लॉन्ग में नहीं आ सकता है। तो उससे आपको उसके हिसाब से आपको जो भी पोजीशंस है वो बनाना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके दोस्तों, शायद आपको अगर मैंने जो भी आपको समझाया है वो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट करिए, और सब लोगों को इसके बारे में समझाइए। और अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो क्रेज़ी मनी विद श्री एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जुड़ जाइए, आपको और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। दोस्तों, मुझे 1 करोड़ लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में समझाना है, उनको एक्चुअली सिखाना है, उनको और अच्छी तरह से ट्रेडिंग करवाना है, ताकि वो अच्छा सा प्रॉफिट कमा सके। यही मेरा कोशिश है, इसीलिए मैं बहुत सारा वीडियोस भी कर रहा हूँ और बहुत सारा ट्रेडिंग आइडियाज़ भी दे रहा हूँ। तो आप एक्चुअली इस चैनल से जुड़े रहिए और सब लोगों को इसके बारे में समझाइए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभदायक हो, लाभदायक हो।